कि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सेमी अम्ब्रेला लहंगा की कटिंग और स्टिचिंग। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है और इसे मैंने 2 फोल्ड करके इस तरह से बिछाया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हमें एक कोन को लेना है और इस तरह से इसे ट्रायंगल शेप में हमें फोल्ड कर लेना है। सो फोल्ड करने के बाद इसे अच्छे से हम बैठा लेंगे। अब चलिए हमें मार्किंग करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मैं 36 इंचेस का वेस्ट का मार्किंग करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 11.5 इंचेस पे इस तरह से मार्क करूँगी। सो ऊपर के कोन को आप पकड़ते हुए पूरे में यहाँ पे 11.5 इंच पर मार्क करते हुए इस तरह से, और फिर लाइन को हमें अच्छे से मिला लेना है। सो नीचे की लंबाई आपको जितनी रखनी है अपनी लहंगा की, आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं यहाँ 41 इंचेस पे मार्क करूँगी। उससे पहले यहाँ पे मैं अपनी जो वेस्ट है वो मार्किंग की थी, उसे हम कट कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी लंबाई की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने अपने वेस्ट की कटिंग कर ली है। अब चलिए हम इस तरह से अपने फैब्रिक को ऊपर की ओर खींचेंगे और अच्छे से बैठा लेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसकी लंबाई हम मार्क करेंगे। तो एक साइड पे ये हमारा जॉइंट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 41 इंचेस पे मार्क कर लेंगे और जब हमारी कटिंग हो जाएगी उसके बाद हम यहाँ पे जॉइंट लगा के फिर सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे 41 इंचेस पे हमें इस तरह से मार्किंग करते हुए पूरे में मार्क कर लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने पूरे को इस तरह से मार्क करके अच्छे से लाइन को मिला लिया है। अब चलिए इसे हम कट कर लेंगे। तो चलिए इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। और इसके बाद अब जो यहाँ पे ऊपर में हमारा जॉइंट पड़ेगा उसके लिए हम फैब्रिक को बैठा करके कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे कटिंग से जो फैब्रिक बचा हुआ है उसी को हम इस तरह से बिछा लेंगे अच्छे से। और आप चाहे तो इसे पिनअप कर ले, तो मैं यहाँ पे इसे पिनअप कर लूँगी। और इस तरह से पिनअप कर लेने के बाद मुझे यहाँ पे मेरा मार्क दिख रहा है, बट आपके लिए मैं यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर देती हूँ। सो इस लाइन पे ही हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसी तरह से हमें इसके अस्तर की कटिंग करनी है। और अस्तर की कटिंग हमने करके फिर हमें सबसे पहले इसके जॉइंट लगानी होगी। तो चलिए देखिए इस तरह से मैंने इसके अस्तर की भी कटिंग कर ली है। यहाँ पे हमें जॉइंट लगाना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपने जॉइंट की सिलाई कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना होगा अपना जॉइंट पे। सो इस तरह से मैं दूसरी साइड पे भी अपने फैब्रिक को जॉइंट कर लूँगी और अपने अस्तर वाली जो फैब्रिक है उससे भी हम जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने अपने दोनों साइड को जॉइंट कर लिया है। अब हमें सबसे पहले अपने कमर की साइड मिला करके और एक साइड पे हमें सिलाई लगा लेना होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक साइड को सिलाई कर लिया है और एक साइड यहाँ पे हमारा खुला हुआ है अभी। तो इसे ज्वाइन करने से पहले हमें सबसे पहले अपने अस्तर को यहाँ बैठा करके ज्वाइन करना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले अपने अस्तर को लेना है और इस पे बैठा करके हम सिलाई करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें 2 इंचेस पे इस तरह से मार्क कर लेना है और अंदर की साइड पे हमें 1/2 इंचेस पे मार्क करना है।
अब सबसे पहले अस्तर को हम इस तरह से लेना है और अपना जो मेन वाला फैब्रिक है उसके ऊपर इस तरह से बैठाएंगे और सबसे पहले इसकी कमर को अच्छे से सिल लेंगे और बैठा लेंगे इसे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे सिल लिया है। अब हम इस तरह से अपने मेन फैब्रिक को लेना है और उल्टी साइड पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे हम। फोल्ड करने के बाद अब हम जहाँ पे 2 इंचेस पे मार्क किया था हमने, उसे थोड़े नीचे से हमें इसे नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे सिल लिया है। अब हम अपने अस्तर वाली फैब्रिक को इसी के साथ पकड़ के जॉइंट करेंगे। तो इसे अच्छे से बैठा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अस्तर वाले फैब्रिक को हम इस तरह से अच्छे से बैठा लिया है। अब हमने जहाँ पे 2 इंच पे हमने मार्क किया था वहीं से हमें सिलाई लगानी है। बस जहाँ हमने मेन फैब्रिक की सिलाई स्टार्ट की थी हमें यहाँ वहीं तक पकड़ना है और उसके बाद हमें मेन फैब्रिक को धीरे धीरे अंदर की साइड कर लेना है और सिर्फ अस्तर पे सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक को अंदर की ओर कर लिया है। अब बस हमें अस्तर पे सिलाई लगा लेनी होगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने अस्तर पे सिलाई लगा लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें ये जो हमने छोड़ा था मार्जिन, यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बैठा के सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे की साइड को हमें मोड़ करके पहले सिलाई कर लेनी है और उसके बाद ही हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो चलिए नीचे की साइड को इस तरह से फोल्ड करके हम पूरे में सिलाई लगा लेते हैं और उसके बाद बेल्ट की कटिंग आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने नीचे की साइड को सिल लिया है और अस्तर वाले फैब्रिक को भी हमने सिल लिया है नीचे की साइड। अब चलिए इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ बेल्ट के लिए मैं देखिए ये फैब्रिक अपना जो लिया हुआ है मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को एक साइड से ज्वाइंट कर लिया है और दूसरी साइड को हमें मोड़ कर सिलाई करना है। तो चलिए उसे हम मोड़ के सिलाई करेंगे। और ये जो मेरा बेल्ट का फैब्रिक है इसकी चौड़ाई मैंने 5 इंचेस का लिया हुआ है और लंबाई इसका अपने कमर के अकॉर्डिंग लिया हुआ है। तो चलिए एक साइड को देखिए हमें इस तरह से फोल्ड करके अंदर की ओर और पूरे में सिलाई लगा लेना होगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे सिल लिया है। अब हम दोनों साइड्स को सिल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड्स को भी सिल लिया है। अब इसे हमें अपनी लहंगा वाली ड्रेस में बैठानी है। तो इसे हमें सबसे पहले उल्टी साइड पे बैठानी है। आपके लहंगा का जो उल्टा साइड है हमें इस तरह से करके पूरे में सिलाई लगा लेना होगा। तो देखिए इस तरह से हमें उल्टे साइड में सिलाई लगा लिया है। अब हम इसे बस अच्छे से बैठाएंगे और इस तरह से हमें पूरे में सिलाई लगा लेना होगा बैठा करके। तो देखिए इस तरह से हमारा जो लहंगा है वो बनके रेडी हो गया है। और होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। थैंक यू।